Till now we have completed the classification of colloids, मीन्स टाइप्स ऑफ colloids, जिनको 3 बेस पर हमने डिवाइड किया था। उसके बाद अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स को हम नॉर्मली प्रिपेयर नहीं कर सकते जस्ट बाय मिक्सिंग एंड स्टीयरिंग, तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारे 3 मेथड्स हैं इम्पोर्टेंट। फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन मेथड। तो एज द नेम सजेस्ट, इन मैनी केमिकल रिएक्शंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शनें हमें मिल जाएंगी कि जहाँ प्रोडक्ट जो हमारा है उसके पार्टिकल्स जस्ट रिएक्शन के बाद एग्रीगेट हो जाते हैं एंड दे रिमेन सोल्यूबल इन द फॉर्म ऑफ कोलाइड्स। तो इसमें हमें 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं हमारे सिलेबस में, और वो है प्रिपरेशन ऑफ AS2S3, प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर एंड प्रिपरेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 के लिए हम आर्सेनिक ऑक्साइड में से H2S गैस पास करते हैं, और ये सभी रिएक्शंस एक्वस मीडियम में करवाई जाती हैं। जब ऐसा होगा तो सल्फ़र और ऑक्सीजन एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो H2S से हो जाएगा H2O और AS2O3 से हो जाएगा AS2S3, और जो ये AS2S3 है जस्ट आफ्टर रिएक्शन ये बनाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। डायरेक्टली अगर हम डिज़ोल्व करेंगे AS2S3 को वाटर में तो इट डू नॉट डिज़ोल्व्स एंड डू नॉट फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन। सेम वे अगर हम AuCl3 को SnCl2 से रिएक्शन कराएं तो ऑल द क्लोरीन्स ऑफ AuCl3 आर गिवन टू Sn इन द फॉर्म ऑफ SnCl4, और गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं यानी Au दे फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन, और अगर हम गोल्ड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इट विल नॉट डिज़ोल्व एट ऑल। थर्ड इज़, अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड और H2S गैस को वाटर में मिक्स करते हैं तो सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा H2O, और जो सल्फ़र है दोनों का वो फ्री हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ए कोलॉइडल सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली इटसेल्फ। और सल्फ़र को भी हम डायरेक्टली डिज़ोल्व करें वाटर में तो नहीं हो पाएगा। देन FeCl3 में अगर हम वाटर मिला दें डायरेक्टली तो इट विल फॉर्म FeOH3 एंड दिस FeOH3 फॉर्म्स ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, और जो Cl है इट फॉर्म्स HCl। सो इन दिस वे these 4 reactions are in our syllabus as well as in practicals and theory. So arsenic sulfide AS2S3, gold, sulfur और FeOH3 जस्ट इन रिएक्शंस के बाद कोलॉइडल सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन कर देते हैं एंड दे एग्जिस्ट इन कोलॉइडल स्टेट। अदर रिएक्शन से ये प्रिपेयर होते हैं तो दे मे और मे नॉट फॉर्म कोलॉइड्स, बट दीज आर द स्पेशल रिएक्शंस which we have to learn. Then comes method number 2 and this one is electrical disintegration method. इसको ब्रैडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं। ब्रैडिग इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। आर्क है इलेक्ट्रिकल रोड्स का इसमें यूज़ होता है, तो इसलिए इसको आर्क कहा जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सोल्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, यानी कि मेटल्स को वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए मेथड यूज़ होता है, या फिर किसी और मीडियम वाटर के अलावा है तो भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट हैपन्स हियर, इस मेथड में हमें इस तरह से एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में हम लेते हैं वाटर, और वाटर के अंदर हम रखते हैं मेटल की 2 रोड्स, जिन रोड्स को जो कि गोल्ड है, प्लेटिनम है या सिल्वर, जिन्हें हमें वाटर में डिज़ोल्व करना है, और उनको हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं जिससे काफ़ी हीट जनरेट होती है और एटम्स जो हैं मेटल के वो वाटर में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से
इस सॉल्यूशन को फ्रीज में रखेंगे या किसी आइस के कंटेनर में रखेंगे तो पार्टिकल्स जो है अपने आप कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये हैं गोल्ड के पार्टिकल्स, जिसमें एक पार्टिकल में मिलियंस ऑफ द एटम्स या थाउजेंड्स ऑफ द एटम्स कनेक्टेड हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड दे फॉर्म्स कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो 2 स्टेप में जो है ऐसा किया जाता है। एंड इन दिस मेथड मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम रखते हैं एक मीडियम में, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। हीट की वजह से रोड्स वेपराइज हो जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, और कूलिंग के बाद वो कंडेंस हो करके बनाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। दिस इज कूलिंग फॉर कंडेंसेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म colloids. Then comes our next method number 3, and this one is called peptidization. This is a very important topic for board point of view and other exams, and this is very simple method. Definition देखेंगे हम क्या है। The conversion of precipitates of a solid. कोई solid है और वो जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता तो वो बनाता है प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी इनटू कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसको हम डिज़ोल्व कर दें, कोलॉइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें ऑन एडिंग अ स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर कोई एक दूसरा केमिकल डाल दें जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे और वो इसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करें। तो इसकी हेल्प ये सॉल्यूशन करेगा और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल है जैसे FeOH3 के जो PPT हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, बट इट फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड FeCl3। अगर हम FeOH3 में FeCl3 ऐड कर दें तो FeOH3 जो है ये होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर या वेरी लेस सोल्यूबल बोल सकते हैं, और FeCl3 ये होता है सोल्यूबल। तो इस सोल्यूबल को हम इसमें डालते हैं और इनके अंदर आयरन जो है वो कॉमन है, आयन Fe3, और इस वजह से ये इसको एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज़ करके डिज़ोल्व कर देता है। तो इसका हम एक बार डिटेल में मैकेनिज़्म देखेंगे। ये है मैकेनिज़्म। जो आयन कॉमन होता है पेप्टाइजिंग एजेंट का वो एडजॉर्ब हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ PPT। जैसे FeCl3 को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये बनाएगा 2 आयन्स Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव तो वाटर में हो जाएगा डिज़ोल्व। यहाँ से हमने FeCl3 को लिया और इसमें डाल दिया और ये थे FeOH3 के PPT फेरिक हाइड्रोक्साइड, और जो Fe3 पॉजिटिव आयन FeCl3 से आएगा वो हो जाएगा एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ PPT, और एडजॉर्प्शन के बाद फिर वो वाटर के अंदर खुद भी डिज़ोल्व हो जाएगा और FeOH3 को भी डिज़ोल्व कर देगा। इट मीन्स इन दिस डायग्राम वी कैन सी ये है हमारा FeOH3 का PPT। इसमें ऐड किया हमने FeCl3 जिसके Cl आयंस हो गए वाटर में डिज़ोल्व और Fe3 पॉजिटिव हो गया यहाँ पर इसके ऊपर एडजॉर्ब। तो एक्चुअल में जो पार्टिकल हैं हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स उसमें FeOH3 के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और सरफेस पे होता है Fe3 पॉजिटिव का एडजॉर्प्शन, और पॉजिटिव चार्ज वाटर में सॉल्यूबल है तो इसीलिए ये एक बड़ा पार्टिकल जिसमें बहुत सारे FeOH3 सेंटर में है, जैसे मिसाइल में हमने पढ़ा था सेंटर में ऑयल पार्टिकल्स, और ये सारे प्लस पार्टिकल्स हैं इनका सरफेस पे हो गया है एडजॉर्प्शन। सो दिस इज रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री एंड formation of colloidal particles takes place like this। और यहाँ जो colloidal particles हैं उनको दिखाया गया है कि ये particles ये वो हैं जो अभी मैंने ड्रा किया था। इन सभी particles में हम इनमें देखें तो सेंटर में हैं बहुत सारे FeOH3 और इनके सरफेस पर है सभी पे FeCl3, Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस वाटर में डिजोल्व हैं। तो सभी पार्टिकल्स पर है पॉजिटिव चार्ज एंड सो दे आर सोल्यूबल इन द
वाटर। तो इस तरह से ये थे हमारे 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। बिकॉज लायोफिलिक जो होते हैं, जैसे स्टार्च को हम वाटर में डिज़ोल्व करें, आटा जिसको हम बोलते हैं फ्लोर, तो उसको हम जस्ट स्टीरिंग से कर सकते हैं। बट अगर हम इन केमिकल्स की बात करें जो अभी यहाँ पर हमने स्टडी किया है, कि अगर हम इन केमिकल्स को वाटर में डिज़ोल्व करें तो डायरेक्टली स्टीरिंग से कभी भी डिज़ोल्व नहीं होंगे। हम अगर इनको वाटर में डालकर एक रोड से स्टीर करें इनको अच्छे से, तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिकल मेथड में हमने देखा ये मेटल रोड्स हैं, अगर मेटल रोड्स को हम डायरेक्टली वाटर में स्टीर करें तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगी, बट करंट की वजह से ये हो जाती हैं। और थर्ड मेथड जो था हमारा पेप्टाइजेशन, इसमें हमने देखा FeOH3, तो FeOH3 को अगर हम रोड से स्टीर करेंगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से डिज़ोल्व हो गया। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस जिनमें एक्सटर्नल एजेंट यूज़ होता है ये लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं, और लायोफिलिक सॉल्ट्स में हमें ऐसे किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रिएक्शन की, ना कोई एक्स्ट्रा पेप्टाइजिंग एजेंट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की, वो डायरेक्टली बन जाएंगे। सो इन दिस वे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कोलॉइड्स आर कंप्लीटेड।